नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 में प्रश्नावली 10.1 और प्रश्नावली 10.1 में हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। तो सबसे पहले वृत्त के बारे में थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, हो सकता है आपको हो भी, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जो मध्य में है वृत्त के बीच में, इसे कहते हैं वृत्त का केंद्र। और केंद्र से ये चारों तरफ जो है, ये इसे क्या कहते हैं, परिधि। परिधि वर्ताकार पथ को क्या कहते हैं, इसकी परिधि। और केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। और अगर एक त्रिज्या इसी के साथ ऐसे एक और खींच दें तो एक सीधी रेखा, सरल रेखा बनेगी। और इस सरल रेखा को कहते हैं वृत्त का व्यास। इसको क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास। मान लो ए बी है, तो ए बी क्या आएगा, ए बी आएगा व्यास। ठीक है। और व्यास को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद में कोई अगर रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर कट कर रही है, जैसे ये है, मान लो ये कोई रेखा है, ये बिंदुओं को दो, वृत्त को दो बिंदुओं पर कट कर रही है, इस तरफ और इस तरफ। तो इन दो बिंदुओं पर कट कर रही है, रेखा है जो दोनों तरफ तीर का निशान आएगा। और इसे कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। अगर कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर कट कर रही है तो उसे कहते हैं छेदक रेखा। और अगर कोई रेखाखंड है और वृत्त को दो बिंदुओं पर ऐसे कट कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये है, इस रेखाखंड को कहेंगे जीवा। क्या कहेंगे, जीवा, वृत्त की जीवा, कॉर्ड। और ए बी भी देखो वृत्त दो बिंदुओं पर कट कर रहा है, तो व्यास भी वृत्त की एक जीवा है। व्यास क्या है, जीवा, जीवा है। और अगर आप एक वृत्त बनाए और उसमें व्यास ऐसे खींचते जाए कंटिन्यू, ये तो दीर्घ वृत्त बन गया। दीर्घ वृत्त का जन्म 11वीं क्लास में करेंगे, इसमें है नहीं आपके, 10th तक नॉर्मली वृत्त है आपके। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं वृत्त को। अब देखिए इसमें क्या है कि आप इसके अंदर जीवाएं खींचते जाए ऐसे, तो ये मान लो वृत्त का केंद्र है। तो जीवा ऐसे खींचते जाएंगे इसमें, तो केंद्र से भी होकर एक जीवा गुजरेगी। और जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहते हैं, क्योंकि व्यास केंद्र से गुजरता है। तो देखिए केंद्र से जो गुजरी है वो सबसे बड़ी है, बाकी से आगे छोटे होती जा रही है। यहाँ ऊपर से नीचे आ रही हो, बढ़ती जा रही है, यहाँ पर आओगे तो घटती जा रही है। तो व्यास जो है वो वृत्त की एक जीवा है। और कौन सी जीवा है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, सबसे बड़ी जीवा है। व्यास जो है वृत्त की क्या है, सबसे बड़ी जीवा है। तो ये केंद्र से होकर जाता है व्यास भी वृत्त के, और सबसे बड़ी जीवा है। तो यानी कि अगर आपसे पूछे कि क्या व्यास वृत्त की जीवा है, तो बिल्कुल हाँ, व्यास जो है वृत्त की जीवा होती है। और कौन सी जीवा है, तो सबसे बड़ी जीवा है। अब देखिए ये इधर जो डायग्राम बनाया है, ये क्यों बनाया है, ये बिंदु पथ के रूप में समझाने के लिए बताया है कि ये छोटे छोटे बिंदुओं का समूह है और ये एक निश्चित बिंदु है। इस बिंदु है कोई, इसे अपने केंद्र मान लेते हैं ओ। तो इसकी बिंदु पथ के रूप में परिभाषा ये है कि अगर एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं का, बराबर दूरी पर, ये दूरी जो है सब में बराबर है, आर। ये दूरी सब में क्या है, आर दूरी बराबर है सब में। तो एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित जो बिंदु है, ये वाले बिंदु कितने भी हैं, ये बिंदु सारे इस दूरी पथ पर, आर दूरी पर जितने भी बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं के समूह को, या बिंदुओं के जो बिंदु पथ है, पथ यानी कि मार्ग इनका। तो एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। तो ये वृत्त की इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। इसके बाद में एक प्रमेय है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा
स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई वृत्त है या फिर दीर्घवृत्त बनेगा, ये कोई मान लो वृत्त है, फिर से दीर्घवृत्त बन गया। सही करते हैं इसको। ये लीजिए, ये वृत्त है और वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं अपने। इस वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा और इसके जो साथ त्रिज्या है, दोनों का जो कोण है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये हमको इसमें सिद्ध करना है। तो ये वृत्त का केंद्र, और केंद्र से हम खींचेंगे इसके अंदर त्रिज्या। केंद्र से त्रिज्या खींचते हैं तो उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये इस प्रमेय का कथन है। तो ये जो कोण है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में, ये कितना है, 90 डिग्री है। तो ये आपको प्रमेय याद रखनी है कि त्रिज्या त्रिज्या व स्पर्श रेखा, त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मध्य कोण, त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो ये कथन आप याद रखना, प्रमेय याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसके आगे स्टार्ट हो जाएंगे शायद। हाँ, 10.1 यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। प्रश्न नंबर 1 दिया है, एक वर्ष पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो आप इसमें आप कर सकते हो खुद से इसको। एक वर्त ड्रॉ कर लीजिए, फिर से दीर्घवृत्त बन गया। छोड़िए, वर्त अपना बनाया हुआ है, इसी से काम चलाते हैं। इस वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, स्पर्श रेखाएं। तो इस वर्त पर ऐसी कितनी रेखाएं जो इसको सिर्फ स्पर्श करके निकल जाए, कट नहीं करे, जैसे ये है। तो आपके पास कॉपी है, पेन है, आप इनको स्पर्श रेखाएं बना के देखिए कितनी स्पर्श रेखा आप इस पर बना सकते हो एक वर्त पर। तो इस प्रकार हम अनंत स्पर्श रेखाएं एक वर्त पर बना सकते हैं, है ना। कितनी बना दी मैंने, 5-7 बना दी, और भी बना सकते हैं। तो एक वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखाएं होगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, किसी वर्त की स्पर्श रेखा उस उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो चित्र आपके सामने, इस वर्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है। वर्त और स्पर्श रेखा, वर्त और स्पर्श रेखा, वर्त और स्पर्श रेखा, कॉमन बिंदु कितने आ रहे हैं, एक ही आ रहा है। एक स्पर्श रेखा का एक ही कॉमन बिंदु आ रहा है। तो एक बिंदु पर काटती है, कितने बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पर। वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, अभी बताया था ऊपर कि वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, देखो, छेदक रेखा। तो यहाँ क्या आएगा, छेदक रेखा, छेदक रेखा कहते हैं। एक वर्त पर, एक वर्त की डैश 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 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक कोई वर्त है, कोई वर्त बनाते हैं एक, और उस पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं पड़े। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो एक स्पर्श रेखा तो ये हो जाएगी, और एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच देते हैं। इनको सही करेंगे, स्पर्श रेखा बनाएंगे एक बार। अब देखिए कि ये स्पर्श रेखा खींची है मैंने, तो ये इसके समांतर है और इसको स्पर्श भी कर रही है वर्त को। एक स्पर्श रेखा ये है और ये भी इसको क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। एक बार में आपने कितनी स्पर्श रेखा खींची है, एक, यानी कि कुल मिलाकर एक जोड़ा खींच सकते हो अपने ना। ऐसे कह सकते हैं कि एक युग्म। तो एक युग्म है समांतर स्पर्श रेखाओं का। एक बार ऐसा तो नहीं कि एक स्पर्श रेखा और भी खींच दो इसके समांतर आप, इसके अलावा आप स्पर्श रेखा और नहीं खींच सकते। देखो, बाकी जो है इसको प्रतिच्छेद करेगी। बस दो ही रेखा रहेगी, ये वाली और ये वाली रेखा, ये दो स्पर्श रेखा रहेगी इसमें।
बाकी सारी क्या कहलाएगी, देखो छेदक रेखा बन रही है सारी की सारी, है ना। तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है समांतर में, तो समांतर में तो दो स्पर्श रेखाएं होगी एक बार के लिए। एक वर्त और उसकी स्पर्श रेखा का उपनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है। सो एक वर्त है जो, और ये एक स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा और ये वर्त, इनका उपनिष्ठ बिंदु ये वाला, इसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं इसे, स्पर्श बिंदु। इसकी कुछ शब्दावली है, वर्त और स्पर्श रेखा के बीच में जो शब्द यूज करते हैं अपने, उनको याद रखना आपको। जैसे छेदक रेखा किसे कहते हैं, एक वर्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती है, और वर्त और स्पर्श रेखा कॉमन बिंदु जो है, उपनिष्ठ बिंदु है, वो क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो ये शब्दावलियां आप याद रखें इनकी ना। के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया 5 सेमी त्रिज्या का एक वर्त है और एक वर्त बिंदु P पर स्पर्श करता है। तो P बिंदु पर स्पर्श, ये रहा P बिंदु पर स्पर्श करता है, और रेखा स्पर्श रेखा PQ, उसका केंद्र O है तो केंद्र O बना दिया, और एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 है। O से Q की दूरी जो है वो हमें दे रखी है 12 सेमी। इसके बाद में PQ हमें याद करनी है, PQ हमने मान ली X, और त्रिज्या ये है OP त्रिज्या दे रखी है हमको 5 सेमी। देखिए हमने पढ़ा था कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, इन दोनों के बीच कितना कोण होता है, 90 डिग्री का होता है। तो कुल मिलाकर ये बना समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय काम करती है, वो हमने त्रिकोणमिति में कई बार पढ़ी थी, कई बार प्रयोग में ली है। कि कौन सी प्रमेय थी वो, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये आपको याद आ ही गई होगी कि क्या होती है, जिसने पढ़ी है उसको अच्छे से याद होगी कि इसमें क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण इसमें 90 डिग्री सम्मुख भुजा होगी, यानी कि ओ क्यू भुजा। तो ओ क्यू का स्क्वायर बटे बराबर, और आधार स्क्वायर आधार यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। तो ओ क्यू का स्क्वायर आएगा 12 का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर आएगा एक्स का स्क्वायर, और पी ओ का स्क्वायर आएगा 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, एक्स का स्क्वायर एक्स का ही आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, प्लस का 5 25 है, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का। तो आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25। 144 में से 25 माइनस कर देंगे तो 14 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 9, फिर यहाँ बचा 13, 13 में से 2 गए तो 11, तो 119 आया अपने पास। हमको चाहिए एक्स का मान, तो वर्गमूल कर देंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो रूट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का तो रूट हट जाएगा, और यहाँ पर 119 किसी का ही वर्ग नहीं है तो 119 ऐसे ही रहेगा। तो एक्स का जो मान है वो आया 100 रूट 119, तो रूट 119 सेमी ये वाला, ये एक्स का अपना मान आ गया। ये प्रश्न नंबर 3 हमने हल कर लिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक वृत्त खींचिए, ठीक है खींच देंगे, और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक तो स्पर्श रेखा हो और दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो। ठीक है जी, सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना है, वृत्त बनाया, और हर बार अपना बन रहा है दीर्घ वृत्त। तो ये संकेत कर रहा है कि आप 11वीं में मैथ पढ़ोगे, है ना, और उसमें दीर्घ वृत्त पढ़ोगे आप। तो देखिए एक रेखा खींचनी है अपने को, ये कह रहा है कि एक रेखा खींचिए, तो एक रेखा अपने खींच देते हैं। ठीक है, अब इसी के समांतर एक तो खींचनी है आपको, इसी के समांतर एक तो खींचनी है आपको छेदक रेखा, और एक खींचनी है आपको स्पर्श रेखा। तो ये है
इसको अपनी छेदक रेखा बनाते हैं। इसको तो ले आते हैं यहाँ पर, छेदक रेखा वर्त को कट करती है, और ये रेखा इसको स्पर्श बनाते हैं, तो स्पर्श रेखा आएगी वर्त को एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, तो इसको ले आते हैं थोड़ा और नीचे की तरफ। तो ये तो 3 रेखाएं होंगी। एक तो रेखा ये तो दी गई रेखा थी, ये तो अपने को दी गई रेखा, ऐसे लिख लो, इंग्लिश में लिख लो क्या है, गिवन लाइन। ठीक है, और ये है छेदक रेखा, छेदक रेखा, और ये है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। तो ये 3 रेखाएं, 2 रेखाएं खींचनी थी, एक हमको देर की थी दी गई रेखा। तो कुल मिलाकर ये अपना जो प्रश्न नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट है। हाँ, 10.1 में तो इतना ही काम था। 4 प्रश्न थे इसके, तो 4 में से 2 प्रश्न तो थ्योरेटिकल है, ये दोनों प्रश्न आप अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना इनको। ठीक है, क्योंकि जो 1 लाइनर क्वेश्चन है, 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, उसमें ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद करना, समझना। और उसके बाद एक क्वेश्चन था जो पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित था, और एक क्वेश्चन फिर से थ्योरी पर था। धन्यवाद।